हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो ओपन जनरल सिस्टम का वर्ज़न 3.x की ट्यूटोरियल सीरीज़ है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। OJS से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। OJS 3.x से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सर्वर होस्टिंग से कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो काम का लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो OAI की ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स के थ्रू जो 3 प्रोवाइडर्स हैं या 2-3 जो प्रोवाइडर्स हैं उस पर किस तरीके से इंडेक्सिंग करनी है, किस तरीके से उसको आर्काइविंग करनी है अपने आर्टिकल्स को OAI के थ्रू। कौन कौन सी हैं मैं आपको बेस पे बताने वाला हूँ। नंबर 2 आपको मैं वर्ल्ड कैट पे बताने वाला हूँ। नंबर 3 में आपको PKP इंडेक्सिंग बताने वाला हूँ। ये तीनों के लिए OAI कंपलसरी है, OAI से आपको करना है। OAI एक ओपन आर्काइव इनिशिएटिव एक प्रोटोकॉल है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए OAI, आप समझ जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स ये डिफ़ाइन करता है, एक मेथड्स डिफ़ाइन करता है कि किस तरीके से आर्काइविंग सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए है। जैसे ये प्रोटोकॉल होता है OAI PMPH प्रोटोकॉल होता है। इसके थ्रू जो आप प्रोवाइडर जो सोर्स होते हैं उनको और आर्काइविंग के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेट होगा और कैसे वो कम्युनिकेट करके डेटा आपसे रिसीव करेंगे और कैसे वो लाइब्रेरी में आपके डेटा को एज ए आर्काइव आपको वो कंप्लीट मेटा डेटा को कैसे शो करेंगे विद बैकलिंकिंग्स के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला जो आ जाता है वो है बेस फील्ड। बेस फील्ड के लिए क्या करना होगा, आप गूगल ओपन कर लीजिए, उस पर आप सर्च कीजिए BASE बेस फील्ड आर्काइविंग या बेस सर्च करके एक आप सर्च कर लीजिए basesearch.net। मैंने गूगल पे आपको दिखा रहा ना basesearch.net, मेरे ख्याल से basesearch.net भी सर्च करूँगा तो भी आ जाएगा। BASE बेस बीले फील्ड एकेडमिक सर्च इंजन बेस कहते हैं इसको। BASE-search.net जैसे ही आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा। सबसे पहली लिंक जो दिख रही है आपको ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सजेस्ट सोर्स, सेकंड कॉलम में सजेस्ट सोर्स देख रहे हैं, सजेस्ट सोर्स, ये आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले उसने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, इज़ द सोर्स ऑलरेडी इंडेक्स्ड। मतलब आप पहले ये चेक कर लो कि आपका सोर्स ऑलरेडी इंडेक्स्ड है तो नहीं है या नहीं है। तो मैं अब ये चेक कर लेता हूँ। इसके चेक करने के लिए क्या करना होगा, मुझे अपने जो OJS की वेबसाइट का डोमेन नेम है वो मुझे वहाँ पर डालना पड़ेगा। ये मैंने डाल दिया, जो मेरी वेबसाइट है वो मैंने डाल दिया। सजेस्ट सर्च बेस करा, ये यहाँ पर आ जाएगा। कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसका। ओके, देन सेकंड स्टेप बोल रहा है कि आप अपने OAI जो OAI PMPH के थ्रू जो डेटाबेस है, जो XML डेटाबेस है, उसको वैलिडेट करना। मतलब उसमें कोई एग्जिस्टिंग कोई एरर तो नहीं है। तो वैलिडेट करने के लिए वैलिडेट OAI इंटरफेस ये कहाँ से मिलेगा, अपने आपके OJS में कहाँ से मिलेगा, आप अपने OJS का होम पेज ओपन कर लीजिए। मैंने अपने OJS का होम पेज ओपन कर लिया। होम पेज जहाँ भी ओपन होगा वहाँ URL बार पे एड्रेस बार, जो एड्रेस बार होता है जहाँ एड्रेस दिखता है वहाँ पर /OAI एंटर लिख के एंटर कर दीजिए। OAI शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव। ये करने के बाद आपको ये URL पे ये सिंगल एक बेड वर्क की एक एरर देता है, बाकी चलेगी, बाकी कोई इशू नहीं है ना।
इस वाली यूआरएल को वहाँ पर ले जाके आपको यहाँ पर वैलिडेट रजिस्ट्री रिपोजिटरी दिख रही है, यहाँ पर आपको वो वाली यूआरएल पेस्ट करके वैलिडेट कर देना है। ये कुछ टाइम लेगा। इस तरह से और भी कई सारे आर्काइव एजेंसीज़ हैं जो OAI को फॉलो करती हैं और आपका जो OAI के थ्रू OAI यूआरएल जो आपका है उसके थ्रू आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको आर्काइव्स कर लेता है, जिसमें मैं इसको बेस इनिशियल है, बाकी फिर आप गूगल पे भी सर्च कर करके और दूसरे भी एजेंसीज़ को आप आर्काइव्स के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। ये वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। वैलिडेट में कोई इम्पॉर्टेंट यूआरएल है, कोई एरर है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एरर होगी तो हम इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। सेकंड में आपको वर्ल्डकेट बताने वाला हूँ और PKP बताने वाला हूँ। ये कुछ टाइम लेता है, ये आपकी पूरी XML डाउनलोड करेगा, पूरे आर्टिकल्स एनालिसिस करेगा। जैसे इसमें 26 वॉल्यूम्स हैं, पर एनम 2 इशू निकलते हैं, तो तकरीबन 52 इशू हैं और हर एक इशू में एवरेज ऑन एन एवरेज 10 आर्टिकल्स हैं। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। मैं बड़े जर्नल्स को इसलिए कर रहा हूँ कि आप बड़े जर्नल्स पे टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमें एक रेस्पॉन्स टाइम भी पता चल जाएगा। जब ये वैलिडेट हो जाता है तब तक के लिए अपन इस पर थर्ड स्टेप दिखा रहा है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है तो सजेस्ट न्यू सोर्स आप क्लिक करना है। सजेस्ट न्यू सोर्स खोल लिया है। जब तक ये वैलिडेट हो रहा है तब तक मैं ये फॉर्म भरना बता देता हूँ। नेम ऑफ सोर्स, आप अपने जर्नल का नाम डाल दीजिए। मैं वापस अपना जर्नल खोल लेता हूँ। जर्नल को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हो डालेगा, क्योंकि मैंने जर्नल का नाम डाल रहा हूँ। नेम ऑफ सोर्स, I confirm that source is not indexed in base. URL of source, URL of जो डोमेन नेम ऑफ योर वेबसाइट वो पेस्ट कर दूंगा। टाइप ऑफ कंटेंट, ई जर्नल या ई जर्नल प्लेटफॉर्म, ई बुक हो तो ई बुक, इंस्टीट्यूशनल हो, रिसर्च डेटा हो, जो भी है आप स्पेसिफिक आप टाइप ऑफ कंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ई जर्नल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओपन एक्सेस ऑल, OAI बेस URL, वापस से मैं OAI बेस URL मुझे लेना पड़ेगा। OAI बेस URL, ये मैंने URL कॉपी करा और इस URL को OAI बेस URL, और ये बोल रहा आई हैव वैलिडेटेड द OAI। ये जब तक वैलिडेट, ये वैलिडेशन हमारा सक्सेस हो गया। हार्वेस्टिंग हमारा कंप्लीट सक्सेस होना चाहिए। हार्वेस्ट वाला सेक्शन जो है ये हमारा कंप्लीट सक्सेस होना चाहिए। सर्वर कम्युनिकेशन हमारा सक्सेस है। XML वैलिडेशन में एक दो अगर एरर होगी तो वो चलेगी, ये हमारी बहुत माइनर सी मिस्टेक है, ये चलेगी, इससे कोई इशू नहीं है। ये आई हैव सेलेक्टेड कर दिया। कंट्री उसने पूछ रहा है, मैंने कंट्री इंडिया डाल दिया। जो नेसेसरी हैं, जो स्टार लगे हुए हैं, जो नेसेसरी हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को भर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मैं हमारे एडिटर का नाम लिख देता हूँ। ये मैंने एडिटर का नाम लिख दिया। एड्रेस में एडिटर @ मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल दी। मैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सेंड, आप मेरे को भी एक कॉपी भेज दे। डेटा पर डिक्लेरेशन, यस। फेराज यहाँ पर डालना है। मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरा ले लेता हूँ। PIFRIASA,
एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। जर्नल का नाम, URL सोर्स, टाइप ऑफ कंटेंट, ओपन एक्सेस ऑल, जो सिर्फ स्टार लगे हुए मैं उन्हीं को भर रहा हूँ। OAI बेस URL, वैलिडेटेड, यस ऑफ कोर्स, कंट्री में इंडिया। बाकी आप चाहें तो कंप्लीट भी भर सकते हैं, कंप्लीट भी आप भर सकते हैं। मैंने नाम में डाल दिया, कॉपी, सेंड, सबमिट। थैंक्स फॉर योर सजेशन, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग नोटिस। चेक। अब ये कुछ टाइम बाद आपको जो है आपका SSN वगैरह और भी कई सारी चीज़ें पूरा वैलिडेट करेंगे, पूरा चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये मैक्सिमम 4 वीक्स का टाइम लेते हैं। इसके बाद आपका उस कंटेंट में आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने आपको एक मेल भी भेज देते हैं, इमीडिएट एक मेल भी भेज देते हैं। मैं इधर मेल ओपन करके देख लेता हूँ। इमीडिएट मेल भेज देते हैं कि आपको सेम चीज़, यही चीज़ मेल भेजेंगे। और आप कुछ टाइम बाद देखेंगे तो आपको वो URL भी भेज देंगे कि आपका पर्टिकुलर वो सर्च में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने ऑलरेडी उसका URL रेडी करके रखा हुआ है। क्लिक हियर टू वेरीफाई। ये ओपन आर्काइव्स का, जैसे अभी ये बोल रहा है कि अभी तक ये नहीं आया है। ये जब भी आएगा यहाँ डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी इसका ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कोई उनकी डिमांड होगी तो उसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड-कैट। सेम चीज़ वर्ल्ड-कैट पे करना है। वर्ल्ड-कैट के लिए क्या करना होगा, आप गूगल पे सर्च करिए। गूगल में खोल लेता हूँ। आपको सर्च करना है वर्ल्ड-कैट, WORLD, वर्ल्ड-कैट डिजिटल कलेक्शन गेटवे रजिस्टर। ये आ गया। आपको वर्ल्ड-कैट डिजिटल कलेक्शन गेटवे रजिस्टर खोलना है। गेटिंग स्टार्टेड वाला मैं खोलता हूँ। OCLC.org। गूगल पे सर्च करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप इजीली उसको ढूंढ सकें या कर सकें। गेट स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ढूंढना है मेरे को। ये आ गया, डिजिटल कलेक्शन गेटवे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मेरा ओपन हो गया। क्या है URL में आपको पढ़ के बता देता हूँ। worldcat.org/digital collection gateway/register.jsp। इस पे आने के बाद आपको ये फर्स्ट दिख रहा है, रजिस्टर योर इंस्टीट्यूशंस टू यूज़ वर्ल्ड-कैट डिजिटल कलेक्शन गेटवे। ये आ गया। इंस्टीट्यूशन नेम में जर्नल का नाम ही डाल देता हूँ। कहाँ गए जरा, डोंट नो लीव ब्लैंक बोला। इंस्टीट्यूशन, सिटी, स्टेट, कंट्री, मैं कंट्री लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट नेम में SAURABH, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं। नंबर में मैं उन्हीं का नंबर डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वहाँ से डाल देता हूँ। वीडियो देखने वाले इस नंबर पे प्लीज़ कॉल ना करें, आप कमेंट करके ही बताएं। कुछ अगर समस्या हो तो आपको कमेंट्स पे आपको रिस्पांस मिलेगा। editor@ojmpc.com। ये मैंने रजिस्टर बटन दबा दिया। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर इंस्टीट्यूशन विद वर्ल्ड-कैट और कलेक्शन गेटवे। रिक्वेस्ट ऑर्डर प्रोसेस, स्टाफ विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये आपको ईमेल भेज चुके हैं। इस ईमेल पे आपको अब जो भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करने के बाद ये आपको वहाँ पर वर्ल्ड-कैट
जो डिजिटल कलेक्शन गेटवे है वहाँ पर आपको ये इंडेक्स कर लेंगे। इंडेक्स कर लेंगे मीन्स सिर्फ जर्नल का नाम एड्रेस नहीं इंडेक्स करेंगे, आपके पूरे आर्टिकल्स को आर्काइव भी कर लेंगे, पूरी लाइब्रेरी में वो आपके कलेक्शंस को सेव कर लेंगे। हमारा वर्ल्ड कैट कंप्लीट। थर्ड आपको करना है PKP, मैं आपको बताने वाला हूँ PKP पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको करना होगा, आप सर्च करें index.pkp.sfu.ca, जो उनकी मेन वेबसाइट है। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें आपको रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर में डालना शुरू कर दीजिए, भर दीजिए। कुछ यूज़र नेम देना होगा हमें, तो यूज़र नेम में लोअर लेटर्स नंबर हाइफन, देखते हैं लेता है नहीं लेता। एक पासवर्ड देना होगा, मैं पासवर्ड भी कहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कैप्चा डाल देता हूँ N2DUQZ। पब्लिशर नेम पूछ रहा है, पब्लिशर जो हैं हमारे, पब्लिशर की डिटेल डाल देता हूँ, इंडियन एसोसिएशन और MP चैप्टर ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, ये यहाँ पर मैं भर दूँगा। पब्लिशर नेम आ गया। URL पूछ रहे हैं, URL डाल देता हूँ। मैं विद प्रोटोकॉल जहाँ भी URL डाल रहा हूँ विद प्रोटोकॉल डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। फ़ोन फैक्स कंपलसरी नहीं है। मेलिंग एड्रेस पूछ रहे हैं, मैं मेलिंग एड्रेस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेलिंग एड्रेस कॉपी कर दिया। कंट्री पूछ रहा है इंडिया। हाँ, ये एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फॉलोइंग, ये करने के बाद रजिस्टर। यूज़र नेम के लिए बोल रहा है कि कंटेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर ओनली, तो मैं एक यूज़र नेम ले लेता हूँ प्रॉपर। बाकी चीज़ करेक्ट है। अभी भी बोल रहा है एटलीस्ट ओनली नंबर्स हाइफन्स, अच्छा WD5ARF, रॉन्ग कैप्चा बता रहा था। देन उसके बाद पब्लिकेशन मैनेजर। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है सोर्स रजिस्टर करने का। OAI URL पूछ रहा है, ये आ गया। अब मेरे को OAI URL फिर से यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। ये बंद कर देता हूँ। OAI, वो बोल रहा है एडमिन की ईमेल आईडी, जाहिर सी बात है एडिटर ही हमारे एडमिन होंगे। नो, दिस इज़ एन OAI स्टैटिक रिपोजिटरी, नहीं, न्यू कंटेंट पब्लिश होता रहता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टाइटल पूछ रहा है, तो मैं टाइटल दे देता हूँ जर्नल का
जनरल से ही कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ सब कुछ जो भी डाल रहा हूँ। आपके जर्नल पे सारी डिटेल्स तो होगी। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। फुल यूआरएल पूछ रहा है विथ एब्रिविएशंस के साथ, तो एब्रिविएशन ये फुल यूआरएल है, जो होम पेज खोलने के बाद जो कंप्लीट यूआरएल आता है वो, सिर्फ डोमेन नेम नहीं, कंप्लीट यूआरएल। वो जेएस पे बना हुआ है। पब्लिश्ड यूजिंग ISSN, यस ISSN है। मिनिमम एक ISSN डालना ज़रूरी है, ये स्टार लगा हुआ है। इंडिया फर्स्ट ईयर इनका कब है? फर्स्ट ईयर इनका काफ़ी साल पहले है, मतलब 13 ईयर्स पहले। आर्काइव्स वॉल्यूम इनका अभी जो निकला है 26, मतलब 2 इशू निकलते हैं, मतलब 13 ईयर्स पहले, मतलब तकरीबन 2007 में। पर इनको ISSN मिला है 2013, तो मैं 2013 से जोड़ लेता हूँ, मतलब 2013 फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट जनरल वॉल्यूम ऑफ ओल्डेस्ट इशू पब्लिश्ड ऑनलाइन। वन ऑनलाइन कब से आया है? जनरल का इशू ऑनलाइन कब से आया है, उसका इशू वॉल्यूम नंबर डालना है। ऑनलाइन आया है 21 और 1, 21 एंड 1। ये ऑर्थोपेडिक से है, मतलब बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस डाल देता हूँ, या हेल्थ साइंस, में दोनों ले सकता हूँ क्योंकि ऑर्थोपेडिक जर्नल है, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, क्योंकि कोई और तो वो दिखा नहीं रहा है ऑप्शन, तो हेल्थ साइंस ले लेता हूँ। कॉपीराइट नोटिस बोल रहा है, कॉपीराइट नोटिस डाल दिया। स्टैंडर्ड कॉपीराइट क्रिएटिव कॉमन्स CC/N, ये CC/NC, CC/NC ये आ गया 4.0। ओके, देन उसके बाद सेव। कुछ एरर देता है तो उसको देखते हैं, तो सबमिट करें। किसी में भी आप सबमिट करेंगे, किसी भी आर्काइविंग इंडेक्सिंग में, तो आपको कुछ दिन बाद ही ये स्टेटस दिखाने लगा अवेटिंग अप्रूवल। बाद में भी आप मल्टीपल जर्नल भी यहाँ पर एक ही यूज़र नेम पासवर्ड से मल्टीपल जर्नल आप इंडेक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैंने आपको इस वीडियो में 3 आर्काइविंग एंड इंडेक्सिंग बता दी, एक बेस की, वर्ल्डकेट डिजिटल कलेक्शन की और PKP की, ये तीनों जगह की आपको मैंने आज बता दी। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये जो OAI के ही थ्रू और कहाँ कहाँ इंडेक्सिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। OpenAIRE बताने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा ज़ेनिडो आपको बताने वाला हूँ, और भी आने वाले टाइम में एक आपको और वीडियो में इसमें बनाने वाला हूँ, जिसको क्रॉसरिफ की DUI जो कि एक पेड मेंबरशिप है, और प्लस $1 पर आर्टिकल वो DUI लेते हैं, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन कौन सा है कि हम DUI और कहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और भी आर्काइविंग्स के बारे में पता चल जाएगी, और DUI का कौन सा अल्टरनेट ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।